हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 15 सितंबर 2024 को बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन का एग्जाम हुआ था, उसके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि दोस्तों, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन 15 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ है, उसमें से 20 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो नॉन टेक्निकल थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस किस टाइप के थे और कैसे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन दी ह्यूमन बॉडी? यानी दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है दोस्तों 198, ऑप्शन बी है दोस्तों 200, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 218। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 206। यानी दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? यानी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है दोस्तों रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का खोज है वो जे थॉमसन ने किया था। कब? 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड किए हैं 1911 ईस्वी में। और जेम्स चैडविक किसका खोज किए हैं? न्यूट्रॉन का। कब? 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में था कि इलेक्ट्रॉन का खोज, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन है, तो जे थॉमसन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज ए वाटर सोलुबल विटामिन? यानी दोस्तों, जो एक जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। यानी दोस्तों, विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं वो वाटर में सोलुबल विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो होते हैं वो फेट सोलुबल विटामिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए विटामिन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या क्या है? दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी साग है, सब्जी, फिश ऑयल है। ठीक है दोस्तों। और अगर ये स्रोत में कुछ कमी, मतलब विटामिन ए में कुछ कमी आता है, दूध अंडा ये सब नहीं मिल पाता है, तो कौन सा बीमारी होता है? कमी से होने वाला रोग रतौंधी हो गया, संक्रमणों का खतरा हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा विटामिन है दोस्तों विटामिन सी, जिसमें रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? शक्कर भी होता है, मसूड़े का फूलना हो जाता है। स्रोत है दोस्तों नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, इटीसी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। कमी के कारण क्या होगा? रिएक्टर्स, जिसमें बच्चे में होता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? मछली का तेल हो गया, दूध, अंडा, ईटीसी। ठीक है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? जनन शक्ति का कम होना हो जाता है। मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? दूध है, मक्खन है, वनस्पति है, पत्ती वाली सब्जियां हैं, ईटीसी है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी है जो दोस्तों विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 लेकर विटामिन 12, बी 12 तक होता है, जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। इसके कमी कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? बेरी बेरी बीमारी टाइप का होता है। बेरी बेरी बीमारी है वो होता है विटामिन बी के कमी के कारण। इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तिल है, सूखा मिर्च है, मूंगफली है। ठीक है दोस्तों। विटामिन के, विटामिन के है फिलोक्विनोन। इसका कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का न बनना होता है। ठीक है। अगर विटामिन के कमी होगा तो रक्त का थक्का न बनना। और इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? टमाटर है, हरी सब्जी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, विटामिन के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि विटामिन के बारे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के कारण क्या कमी होती है, क्या स्रोत है, क्या इसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में। अगर दोस्तों ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। बस आप लोग मेरे नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन में शो हो रहा है। तो विटामिन सी, विटामिन बी के जो है वो वाटर में सोलुबल होते हैं, लेकिन विटामिन ए, डी, ई और के फेट सोलुबल होते हैं। ठीक है दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स? यानी दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यानी दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिससे कर्क रेखा मतलब पास नहीं होती है, गुजरती नहीं है। तो दोस्तों समझते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्यों क्या है दोस्तों? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट? जसदव, राजस्थान के कालीजर, मध्य प्रदेश के राजापुर, छत्तीसगढ़ के सोनहत, झारखंड के लोहरदग्गा, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर, त्रिपुरा के उदयपुर, मिजोरम के चंपाई। ठीक है दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।
व्हेन वाज कोल इंडिया लिमिटेड स्टेबलाइज्ड, यानी दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1974, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1977। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1975। आइए दोस्तों सीआईएल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों सीआईएल की स्थापना नवंबर 1975 को हुई थी। सीआईएल की कुल 8 सहायक कंपनियां हैं, मतलब 8 सहायक मतलब सब्सिडरी कंपनी है जो 8 राज्यों में फैली हुई है, 84 खनन क्षेत्रों में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से कार्य करती है। बीसीसीएल जो है दोस्तों सीआईएल की सबसे पुरानी सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना जनवरी 1972 ईस्वी में हुई थी। सीआईएल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जानकारी दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा रख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, फर्स्ट वुमेन सैनिक स्कूल ऑफ द कंट्री हैज बीन ओपनड इन द स्टेट, विच स्टेट? यानी दोस्तों देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओलंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यानी दोस्तों हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन दी ओलंपिक गेम्स 2024? ठीक है दोस्तों 2024। ऑप्शन ए है दोस्तों 6, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6। यानी दोस्तों कुल मिलाकर भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक रजत पदक था और एक कांस्य पदक, 5 कांस्य पदक था। तो कुल कितने पदक हो गए? 6 पदक हो गए। ठीक है, ओलंपिक 2024 में मतलब 6 पदक जीते हैं। मन्नू भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। ठीक है दोस्तों, भारत इस बार ओलंपिक की मेडल टैली में 6 मेडल के साथ 71वें पायदान पर रहा। आज़ादी के बाद की बात करें तो भारत ने कुल 36 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु हैज़ बीन अवार्डेड द पिंटर प्राइज 2024 फॉर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन? यानी दोस्तों साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों उषा ठाकुर, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है प्रीति सुदन, ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच टर्म हैज वॉन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड वोमेन एशिया कप 2024? यानी दोस्तों हाल ही में आयोजित महिला एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग बी ऑप्शन चूज किए हैं श्रीलंका तो राइट आंसर है दोस्तों। तो श्रीलंका टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, जो भारत को फाइनल में 8 विकेट से हरा कर जीता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आता दोस्तों, एशिया कप 2024 महिला एशिया कप 2024 किसके किसके बीच में हुआ था फाइनल? तो श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसमें भारत की हार हुई 8 विकेट से। कौन हराया? श्रीलंका हराया। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हु इज द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? यानी दोस्तों भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है दोस्तों मनोज पांडे, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी है कमल तिवारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। तो दोस्तों आइए कुछ जानकारी लेते हैं। भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। उन्होंने 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे की जगह यह पदभार संभाला। यानी पहले कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन हो गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी हो गए हैं वर्तमान थल सेनाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश के रीवा के सैनिक स्कूल में छात्र रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 9, 12, 17, 24, 35 वाट? तो यानी दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है, देखिए अंतर देखना होगा। तो कितना अंतर है? 2 का अंतर है, फिर कितना है? 3 का अंतर है, फिर कितना अंतर है? 5 का अंतर है, फिर कितना अंतर है? 7 का अंतर है, फिर कितना अंतर है? 11 का अंतर है। यानी दोस्तों ये कौन सा नंबर का सीक्वेंस जा रहा है? तो प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो दोस्तों 1 से और अपने आप से खुद से मतलब कट जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए, तो वैसे संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 11 के बाद क्या होगा? 11 के बाद 13 होगा। यानी दोस्तों 35 में अगर 13 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 48। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। यानी दोस्तों अभाज्य संख्या, इसी को रूढ़ संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है जो एक एवं स्वयं से पूर्ण विभाजित हो जाए एवं अन्य किसी दूसरी संख्या से अविभाज्य विभाजित ना हो। तो एग्जांपल दोस्तों जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट etc। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? 7, 9, 12, 17, 24, 35 वाट। यानी दोस्तों अंतर देखिए, 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 11 का है, 13 का। तो नेक्स्ट जो डिजिट आएगा दोस्तों क्या आएगा? तो 13 आएगा।
तो 13 मतलब 35 में 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 7 24, और 24 + 11 35, और 35 + 13 करेंगे तो 48 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 48। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इफ फन इज इक्वल टू 41, रोज इज इक्वल टू 57, देन वाइट इज इक्वल टू वाट। यानी दोस्तों यदि फन 41 है, रोज 57 है, और तो वाइट क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 65 होगा। तो आइए दोस्तों कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों जैसे फन फन यानी कि एफ अल्फाबेट में देखना है कि पोजीशन क्या है इस सब अल्फाबेट्स का। एफ कितना नंबर में आता है, एफ जो आता है वो 6 नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर में आता है। यू कितना में आता है, 21 में आता है। एन कितना में आता है, 14 में आता है। यानी दोस्तों 6, 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा, 41। तो 41 क्या है, फन हमको दिया हुआ है 41। यानी दोस्तों कौन सा सीक्वेंस लग रहा है, सम का, यानी अल्फाबेट के पोजीशन के सम का यहाँ सीक्वेंस लग रहा है। उसी तरह से दोस्तों रोज का देखते हैं 57 कैसे आया, तो आर 18 में, ओ 15 में, एस 19 में और ई 5 में, सबको जोड़ेंगे तो क्या जा रहा है 57। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों व्हाइट को क्या करेंगे हम लोग, सबका पोजीशन और उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। डब्ल्यू कितना में 23 में है, एच मेरा 8 में है, आई मेरा 9 में है, टी मेरा 20 में है, ई मेरा 5 में होता है। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेट्स में सबको जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 + 9 + 20 + 5। ठीक है दोस्तों 20 + 5 25, 25 25 9 34, 34 34 8 34 8 42, 42 27, 42 23 65। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 65। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 persons are standing in a row. J is behind N but ahead of P. Both L and M are ahead of N. What is standing in the middle? यानी दोस्तों अब ये बैठका से क्वेश्चन आ गया है, बैठक से। तो यानी दोस्तों बोल रहा क्वेश्चन में 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। एल और एम दोनों एन के आगे है, बीच में कौन खड़ा है, यानी बीच में कौन है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों एल, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है पी, ऑप्शन डी है एम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बीच में कौन खड़ा है, एन खड़ा है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं, सोल्व समझते हैं कि किस तरह होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि रो जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल कोलुमन होता है। ठीक है, तो रो में क्या है, तुम्हारा एक स्टैंडिंग है 5 आदमी, 1 2 3 4 5 आदमी मतलब खड़ा हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में 5 व्यक्ति पंक्ति में खड़ा है। ठीक है, खड़ा कर दिया सबको। उसके बाद बोल रहा है जे एन के पीछे है। जे जो है वो एन के पीछे है। एन के पीछे कौन है, एन के पीछे जे है। फिर बोल रहा है किंतु पी के आगे है, पी के आगे है, पी से क्या है, जे आगे है। देखो पी यहाँ पर है तो जे के आगे ये होगा। ठीक है, पी के आगे कौन है, जे है, और एन से पीछे है, समझ गए। उसके बाद बोल रहा है एल और एम दोनों एन के आगे है। तो एल और एम क्या है, एन का आगे है। ठीक है, एन का आगे कौन है, एल और एम। ठीक है, पहला बोला कि जे जो है एन का पीछे है, जे जो है एन का पीछे है, पीछे बिठा दिए इसको हम, जे एन का पीछे है, क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद बोल रहा है किंतु पी के आगे है, लेकिन जे जो है वो पी के आगे है, तो पी के आगे कौन है, जे है। उसके बाद बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है एल और एम दोनों किससे, एन से आगे है। तो एल और एम जो है वो एन से क्या है, आगे है, आगे बिठा दिए। तो अब इसमें देखिए बीच में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बैठका का क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A was born 5 years before B. B is 4 years older than C and 3 years younger to D. If the present age of A is 17 year, then what is the age of D? यानी दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है A B से 5 वर्ष पूर्व पहले पैदा हुआ है, B C से 4 वर्ष बड़ा है और D से 3 वर्ष छोटा है। यदि A की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो D की आयु क्या होगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में D की आयु पूछ रहा है, एज क्या होगा। तो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स, ऑप्शन बी है 13 ईयर्स, ऑप्शन सी है 12 ईयर्स, ऑप्शन डी है 8 ईयर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स। तो दोस्तों आइए कैसे इस 15 ईयर्स आया डी का उम्र, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन में बोला दोस्तों ए का उम्र, यदि ए की वर्तमान आयु 17 तो ए का उम्र कितना हो गया 17 साल। बी का उम्र जो है दोस्तों ए बी से 5 वर्ष मतलब पहले पैदा लिया है, तो बी का उम्र कितना हो जाएगा ए -5, मतलब बी जो है वो 5 साल छोटा होगा ए से, क्योंकि ए जो है पूर्व पैदा लिया है बी से, 5 साल पूर्व पैदा लिया है। तो कितना हो जाएगा, बी का उम्र कितना हो जाएगा ए -5, तो 17 - 5, एक ए दिया है कितना 17 साल, तो 17 में से 5 गया 12, यानी कि बी का उम्र कितना हो जाएगा 12 साल। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी का उम्र पूछा है। तो वही बोल रहा है कि जो बी है सी से 4 वर्ष बड़ा है, बी सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है। तो हम लोग का डी पूछा है तो बी का निकल चुका है, तो बी जो है 3 वर्ष छोटा है किससे, डी से। ठीक है, बी जो है वो डी से 3 वर्ष छोटा है, तो डी का उम्र कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी प्लस 3। ये कैसा है तो समझ सकते हैं कि बी का उम्र कितना था 12 साल, तो 12 में जब 3 साल जोड़ेंगे तो डी का उम्र आ जाएगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में बी जो है डी से 3 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष छोटा है बी, तो डी कितना हो जाएगा, बी मेरा 12 है तो डी मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 साल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
पॉइंटिंग टू ए गर्ल मोहन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली चाइल्ड, हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू मोहन। यानी दोस्तों ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की मोहन को किस प्रकार संबंधित है, मतलब किस प्रकार मोहन और लड़की के बीच में संबंध है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों डॉटर, ऑप्शन बी है अंट, ऑप्शन सी है मदर, ऑप्शन डी है सिस्टर। यानी दोस्तों पुत्री का, चाची का, माताजी का या बहन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि बहन मोहन और लड़के के बीच में बहन का रिलेशन कैसे है। सबसे पहले दोस्तों बोला है क्वेश्चन में कि मोहन एक लड़की को क्या कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है कि वो जो लड़की है ना, वो जो लड़की है वो मेरे ग्रैंड फादर का, मतलब मेरे दादाजी का इकलौते संतान। इकलौते संतान मतलब कौन होगा, मोहन का पापा यानी कि फादर, ठीक है, मोहन का पापा होगा। और उस इकलौते संतान की क्या पुत्री है, यानी कि पुत्री मतलब क्या हो गया कि मोहन के पापा का बेटी, ठीक है। मोहन का पापा का बेटी क्या कहलाएगा, मोहन का सिस्टर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। A train having length of 200 मीटर is running with a speed of 72 किलोमीटर प्रति घंटा. How many या much time it will take to will cross at 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन है, मतलब यहाँ समय पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों 10 सेकेंड, ऑप्शन बी है 30 सेकेंड, ऑप्शन सी है 20 सेकेंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 सेकेंड। आइए दोस्तों समझते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 सेकेंड कैसे हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितना है, 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई कितना है, 200 मीटर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। तो कुल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी कितना होगा, रेलगाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई 200 मीटर, 200 मीटर कितना हो जाएगा, 400 मीटर कुल दूरी हो जाएगा। और हम लोग का रेलगाड़ी का गति कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे इसमें स्पीड अति में, मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो 72 इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, बाई 60 इंटू 60। क्यों दोस्तों, क्यों 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। काटेंगे तो हम लोग का क्या जाएगा, रेलगाड़ी का गति मतलब स्पीड मीटर पर सेकेंड में। 10 10 कटा, 10 यहाँ से कट गया, ठीक है। उसके बाद 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 2 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का जो रेलगाड़ी का स्पीड जो है वो कितना आ गया मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। कैसा है आप लोग समझ सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 हावर्स में 3600 सेकंड होता है। हम लोग जानते हैं रेलगाड़ी का गति कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। तो 72 इंटू 1000 मीटर डिविजिबल बाय 3600 सेकंड, 1 2 0 2 0 कैंसिल, 36 गुना 72, तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा हम लोग क्या, रेलगाड़ी का स्पीड आ जाएगा। तो दोस्तों रेलगाड़ी का स्पीड और रेलगाड़ी का दूरी हम लोग का पता चल चुका है। तो हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, समय, यानी कि रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को कितनी देर में वो पास कर लेगा, मतलब क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो समय इज इक्वल टू दूरी बटा गति, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। तो दूरी कितना है, 400 मीटर दिया है, गति कितना निकला, 20 मीटर पर सेकंड निकला, मीटर से मीटर कैंसिल। अब 20 को जब डिविजिबल करेंगे 400 से तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, और 2 को जब काटेंगे तो 20 सेकंड आएगा, ठीक है दोस्तों। तो टाइम कितना लगा, 20 सेकंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 20 सेकंड लगेगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ 2 नंबर्स 45 एंड 55 आर रिमूव्ड देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। यानी दोस्तों 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याएं का औसत कितना रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों 37.5, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 35.5, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37.5 होगा। तो दोस्तों कैसे होगा आइए समझते हैं। तो हम लोग को दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 50 संख्या का औसत कितना है, 38 है, ठीक है, परंतु 45 और 55 को हटाने पर कितना औसत होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला दोस्तों, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का औसत का फॉर्मूला होता है टोटल सम बाय टोटल, मतलब जितना संख्या है उसका सम और जितना संख्या उसका टोटल कितना संख्या है वो, ठीक है। तो एवरेज कितना दिया, 38 दिया है, सम निकालना है। तो 50 कितना, 50 संख्या का दिया, टोटल कितना संख्या 50, तो 50 को 38 से गुना करेंगे तो कितना, 50 संख्या का सम आ जाएगा 1900,
ठीक है। उसमें से बोला है कि हम उसमें से 55 और 45 को हटा लिया जाता है, ठीक है ना। तो 55 और 45 को हटाएंगे तो कितना संख्या बचेगा, 50 में 48 को संख्या बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 48 को, ठीक है। तो 45 प्लस 55 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो दोस्तों दो संख्या है, मतलब 50 संख्या का 1900 है, तो दो को संख्या रिमूव करेंगे तो 45 और 55 100, तो 1900 में 100 घटा देंगे तो 1800 हो जाएगा, 48 संख्याओं का सम, ठीक है। 48 संख्याओं का सम हो जाएगा। तो हम लोग का पूछा है कि उस संख्याओं का मतलब शेष जो संख्या बचेगा, तो शेष संख्या कितना बचा, 48 को बचा। तो 48 बचा, यानी कि दो को क्या किया, रिमूव किए, 45 और 55 को रिमूव किए, तो 50 में कितना बचा, 48 बचा। तो 48 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 48 संख्याओं का सम कितना, 1800 है, अब बटा 48 से कुल संख्या, शेष संख्या जो 48 बचा है, जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आ जाएगा, 37.5 आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बोले हैं, क्वेश्चन बोला है 50 संख्या का औसत 38 है, उसमें से दो संख्या का हटाने पर कितना संख्या औसत बचेगा, क्या होगा, दो संख्या 45 और 55 को हटा लेने पर। तो हम लोग जानते हैं औसत का फॉर्मूला होता है सम बाय टोटल, ठीक है। तो एवरेज दिया 38 इज इक्वल टू सम बाय 50, 50 टोटल संख्या है, ठीक है। तो सम 50 संख्या कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, 38 इंटू 50, तो 50 संख्याओं का सम 1900 हो जाएगा। उसी में दोस्तों क्या बोल रहा है कि दो संख्या को हटा लेते हैं, तो दो संख्या हटाएंगे तो 50 में दो हटाएंगे तो 48 को संख्या बचेगा। तो शेष संख्या का औसत पूछा है, तो शेष संख्या यानी कि 48 संख्या का औसत पूछा है, तो 45 और प्लस 55 करेंगे 100 हो जाएगा। तो 1900 जो संख्या आया 50 संख्याओं में से 50 संख्याओं का सम जो आया 1900 आया, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 48 संख्याओं का औसत आ जाएगा, ठीक है। 48 संख्याओं का सम आ जाएगा, सॉरी 48 संख्याओं का सम आ जाएगा, ठीक है। तो 48 संख्याओं का सम कितना हो गया, 1800 हो गया। और शेष संख्या कितना बचा, 50 में से दो घटा दिया, दो संख्या 45 और 55 को, तो कितना 48 हो गया। तो 1800 बटा 48 काटेंगे तो कितना 37.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, रमेश कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, Suresh complete the same work in 15 days. In how many days will they together complete the work? यानी दोस्तों रमेश किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, सुरेश उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों 4 डेज, ऑप्शन बी है 5 डेज, ऑप्शन सी है 6 डेज, ऑप्शन डी है 7 डेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 डेज। तो दोस्तों आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बोला है रमेश किसी काम को करता है, डन करता है 10 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में रमेश द्वारा किया काम कितना हो जाएगा, एक दिन में रमेश द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/10 डेज, ठीक है दोस्तों। और फिर बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में सुरेश सेम वर्क को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में सुरेश कितना काम कर लेगा, 1/15 कर लेगा। तो दोनों मिलकर जब करेगा तो वो कितना दिन में करेगा, वो क्वेश्चन पूछा है। तो एक दिन में सुरेश 1/10 और एक दिन में रमेश 1/10 और एक दिन में सुरेश 1/15। जब दोनों को हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो 1/6 आएगा, कितना आएगा 1/6। तो दोनों द्वारा उस काम को मिलकर अगर करेगा ना तो कितना दिन में कर लेगा, 6 डेज का करेंगे, 6 को क्या करेंगे पलट देंगे उधर, ठीक है। तो 6 डेज में कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 डेज हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, द सिंपल इंटरेस्ट अकर्स ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 इन 3 साल इज 5400, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी दोस्तों 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,000 होगा, ठीक है। सॉरी एक जीरो छूट गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12%। तो दोस्तों आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या क्या गिवन दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 5400 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 15,000 रुपया, टाइम दिया है 3 साल, तो पूछा है दर यानी कि रेट पूछा है। तो मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी गुना आर गुना टी बटा 100। पी कितना दिया है 15,000, आर नहीं दिया है, टाइम 3 साल बटा 100 और 5400 क्या दिया है एसआई दिया है। जब इसको काटेंगे मतलब इसको सोल्व करेंगे तो कितना रेट आ जाएगा, 12% आ जाएगा, 12%, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। The ratio of the number of boys and girls in a school is 3:2. The number of boys in 500 more than the girls. What is the number of girls? यानी दोस्तों एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 800, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन नंबर डी 1300, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1000। कैसा है दोस्तों, आइए समझते हैं। तो दोस्तों बॉयज और गर्ल का अनुपात 3:2 दिया है, ठीक दोस्तों। और उसमें बोला है कि जो बॉय है वो गर्ल से 500 अधिक है, तो बॉय का क्या है 500 अधिक है, तो गर्ल का संख्या पूछा है, तो 500 दूना कितना हो गया 1000, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बना सकते हैं 1000, इस तरह भी आंसर आएगा। और दूसरा तरीका से बनाना है तो दोस्तों बॉयज और गर्ल का अनुपात 3:2 है, तो हम लोग मान लिए 3x:2x, ठीक है। तो 3x = 2x + 500, ये कैसा है दोस्तों, 3x मेरा क्या है बॉय का संख्या है, गर्ल कितना है 2x है, तो बोला है बॉय जो है 500 अधिक है गर्ल से, तो 2x + 500 हो जाएगा, ठीक है, तभी ना अधिक होगा बॉय, ठीक है। तो 3x में 2x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x आ जाएगा = 500, तो x का वैल्यू कितना आ गया 500 आएगा। तो अगर बॉय का पूछता है तो कितना हो जाता
500 इंटू 3 1500 संख्या हो जाता। लेकिन पूछा है उस स्कूल में गर्ल की संख्या कितना होगा, तो 5 को 2x से गुना कर देंगे तो 5 दूना 1000। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये सभी क्वेश्चन जो बीसीसीएल जूनियर ओवरमेंस 15 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हेल्ड हुआ था, आप लोगों को अच्छी तरह से नॉन टेक्निकल क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये वीडियो को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर में पीडीएफ ले सकते हैं मैसेज करके। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।